भी बीजेपी का अच्छा कैंडिडेट का ये लोग टिकट देंगे तो जीतता है। जीतते हैं। हाँ, और वर्तमान में विधायक जी जो है काम नहीं ये किए हैं काम नहीं किए हैं। वर्तमान में इनसे उम्मीद रख के लोग वोट किए थे, एक बार किए, दूसरा बार भी किए। ये जब ये होता है तो ये कह देते हैं कि सरकार में हम नहीं। आप एनडीए में किसको वोट करते हैं? बीजेपी को करते हैं, जदयू को करते हैं? बीजेपी। तेजस्वी कह रहे हैं बीजेपी चोर पार्टी है। देखिए, कहना किसी के लिए आसान है, कहना किसी के लिए आसान है। यदि कोई चोर है तो उसको साक्ष्य दे करके उस पर अपना कानूनी कार्रवाई करवा। हमनी के आटा बा इधर भगवान दिले हमनी के खेती पीले नहीं। जनता को खिला रहे हैं गरीब को जी। गरीब को ले लिया, गरीब को खिला दिए ना ना। आते होते हैं कि ना विधायक जी? कभी ना। अरे वो नहीं करते हैं। किनको देती है वोट? मोदी के। मोदी के? हाँ। काहे? क्या? मोदी जी अच्छा लगते हैं। हाँ। तेजस्वी जी अब तो समय बताई काहे ना बकियो बन गई तो बकियो तो कहते कि हम ही बना ले। कह तो रहे हैं कि बिहार तो में हम तो कहते नहीं कि हम ही गांव के मुखिया बन जाए तो ना हो जाएगी। अब यहाँ का समर्थन दे तब न हो खब। बिहार की राजनीति में ऐसा कहा जाता है कि शाहाबाद क्षेत्र जो है महागठबंधन का गढ़ है। विधानसभा हो या लोकसभा, यहाँ से जो है महागठबंधन के ही प्रत्याशी जीत दर्ज करते हैं। अभी हम मौजूद हैं, शाहाबाद का ये क्षेत्र है, बक्सर जिला है और विधानसभा ब्रह्मपुर है। गांव का नाम पांडेपुर है और पांडेपुर में काफी सारे लोग हमको बैठे हुए मिल गए। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस बार भी यहाँ पे महागठबंधन के विधायक जीतेंगे, महागठबंधन की सरकार बनेगी, या एक बार फिर से जो है ब्रह्मपुर विधानसभा से एनडीए के उम्मीदवार जीतेंगे और बिहार में जो सरकार है वही रहेगी। का नाम बा चाचा? विद्यासागर दुबे। वृद्धा पेंशन मिला था जी, वृद्धा पेंशन मिलता है हर महीने? हर महीने पे 2 महीने से शुरू हुआ है। 2 महीने से शुरू हुआ है। पिछला महीना अभी 10 तारीख को, हर 10 तारीख को खाते में डाल बिहार सरकार डाल देती है। 10 तारीख को 10 तारीख सरकार केकर बनी? 10 तारीख को डालती है तो जो पाने वाले हैं तो हमेशा सोचेंगे कि जो लाभ दे रही है गवर्नमेंट उसी का बने। है? जो लाभ दे रही है तो हम लोग यही सोचेंगे कि सरकार उनकी ही बननी चाहिए ताकि रेगुलर लाभ मिलता रहे। भी कह रहे हैं हम 2000 देंगे। कहने से और मिलने से अंतर है। प्रत्यक्ष में जो चीज मिल रहा है उसमें कोई कहे कि हाँ हम आएंगे तो हम आपको इतना देंगे, वो तो अलग की बात हुई ना। वो कह रहे हैं सरकार भी हम ही बनाएंगे। अरे कहना आसान है, सब दावा कर रहे हैं। सारे जितने भी पार्टियां हैं सब सोचती है कि हम जीतेंगे, हम सरकार बनाएंगे, तो उस समय बताएगा कि कौन जीतेगा कौन बनाएगा। लेकिन जिनको लाभ मिलता है वो तो सोचेगा हमेशा कि जो लाभ देने वाला है वही बने। आप एनडीए में किसको वोट करते हैं? बीजेपी को करते हैं, जदयू को करते हैं? बीजेपी। तेजस्वी कह रहे हैं बीजेपी चोर पार्टी है। देखिए, कहना किसी के लिए आसान है, कहना किसी के लिए आसान है। यदि कोई चोर है तो उसको साक्ष्य दे करके उस पर अपना कानूनी कार्रवाई करवा। साक्ष्य तो दिए, कहे कि 71,000 करोड़ चोरी कर लिया बीजेपी। चोरी कहाँ कर रही है? अभी जैसे चुनाव आयोग बताया कि 22 लाख जो मरे हैं उनका नाम काटा गया है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका 2-3 जगह नाम है, उनका नाम काटा गया है। कुछ लोग दूसरी जगह जाकर के बस गए हैं, उनका भी नाम है। एसआईआर का काम कोई नया थोड़े हुआ है, 2003 में एसआईआर का काम हुआ। एसआईआर का बात हम नहीं कर रहे हैं, 71,000 करोड़ का घोटाला भी बोल रहे हैं तेजस्वी जी की हुआ है बिहार में। किस विभाग में? सब विभाग मिला के 10 गो विभाग है उसमें। हाँ, तो जब घोटाला हुआ है तो उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, जांच होगा और जो सत्य होगा वो सत्य होगा। वोट चोरी जो कर रहे हैं वोट चोरी कहने से वोट चोरी थोड़े है। यहाँ लोग लीगल जो वोटर हैं उनका नाम मतदाता सूची में है। 1 महीने का समय चुनाव आयोग दिया है कि हाँ देख ले अपना, यदि किसी कारणवश आपका नाम छूट गया है तो आप अपना नाम चढ़वा ले। आप ऐसे कह रहे हैं तभी यहाँ से आरजेडी के विधायक जीत जाते हैं। देखिए, जीतना हारना वो अलग की चीज है। जीत कैसे जाते हैं जब वोट आप देवे नहीं करते हैं तो? वोट जैसे कहने का मतलब कि जब चुनाव आता है तो सभी लोग अपना उम्मीदवार उतारते हैं। पिछला बार का जैसे चुनाव था तो उस समय में मुकेश साहनी की पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही थी। उसके बाद में लोजपा से हुलास पांडे आ गए। उसके बाद में आरजेडी से वर्तमान विधायक शंभू जी हैं। तो सभी लोग 13-14 उम्मीदवार चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के बाद में वोट जब डिवाइड होगा तो स्वतः है कि हाँ जब वोट बंट जाएगा तो उसमें जीतने वाला जीत ही जाएगा। अब इसके पहले वाला चुनाव याद है जिसमें विवेक ठाकुर लड़े थे, बीजेपी थी पार्टी। विवेक ठाकुर भी, उनको भी तो हरा के आप लोग भेजे। हाँ, तो विवेक ठाकुर लड़े थे तो उस समय भी था कि
वो बाहर के उम्मीदवार बता करके लोगों में इस तरह का ये आप फैलाया गया अच्छा, कि बाहरी उम्मीदवार के कारण फैक्टर हो हाँ बताया गया लोगों के द्वारा हाँ। कि हम बाहर के हैं, जीत जाएंगे तो पटना रहेंगे, दिल्ली रहेंगे, अच्छा पैसे वाले के डॉक्टर साहब के बेटे हैं, ये यहाँ गांव देहात में समय नहीं दे पाएंगे। हाँ। कुछ इस तरह की कंफ्यूजन फैलाई गई। हाँ। तो वोटर में कंफ्यूजन ही सब कुछ है। राहुल जी का दौरा है, 17 तारीख से दौरा कर रहे हैं, बिहार घूमेंगे, शाहाबाद वाला इलाका खास करके। राहुल जी लोकसभा चुनाव के समय में पूरा देश पैदल घूमे थे। अब पैदल घूम करके कितना अपना वोट पाए तो आप देखते ही हैं, आप लोग भी चैनल चलाते हैं। इस बार कह रहे हैं प्रधानमंत्री बन जाएंगे हम। और प्रधानमंत्री बन जाएंगे, उनमें राजयोग होगा तो बन जाएंगे, और नहीं राजयोग होगा तो कहाँ से बनेंगे? राजयोग है कि नहीं? और ये मालिक जानते हैं कि हम जानते हैं और आप जानते हैं? तो जनता मालिक है ना। अरे जानता में। नहीं, मुकद्दर में जो लिख करके भेजा है हाँ। मालिक वो है, मत्ती घुमा देगा। जनता मालिक ना है, जनता मालिक है, लेकिन उसका मत्ती फेर देंगे। मती फेर देंगे। अरे ना मत्ती फेर देंगे भैया। साधारण आदमी चुनाव जीत जाता है। हाँ। और उड़ीसा से एक तो चुनाव जीते थे साइकिल चलाने वाले। हाँ। कोई उम्मीद कर सकता है कि साइकिल चलाने वाला आदमी सांसद बन के जाएगा और वहाँ जाकर मिनिस्टर बन गया? साइकिल चलावता ला भैया, अब बाजारे जाता ला साइकिल से। और कौन सारंगी था, अभी भी नाम है वर्तमान में सारंगी का। साइकिल से बाजार जाने वाला व्यक्ति चुनाव जीत करके सांसद बन गया, जाकर मिनिस्टर भी बन गया। मालिक का कृपा है। अरे वो तो नेहरू जी के खानदान के हैं। के राहुल जी का ना सारंगी जी की बात कहते हैं। तो वही तो बन सकते हैं ना, नेहरू जी के खानदान के हैं। देखिए, खानदान से कोई नहीं बन सकता है। पहले के जमाना में था कि लोग वंशवाद के नाम पर, राजतंत्र के नाम पर करते थे। आज के जमाना में भाई जो लोग देश के लिए काम करेगा, लोगों के लिए काम करेगा, तो लोग बुद्धिजीवी है, देखेंगे कि हमारे लिए कौन करता है। अच्छा, तो जो करता है उसको देंगे। बीजेपी का अगर मुख्यमंत्री बनाना हो आपको बिहार में नीतीश कुमार के बाद, तो किन को बनाइएगा? ये कौन तो नेता है बीजेपी में? अब सुनिए, हाँ। ये तो बात मोदी के सिवा दूसरा बीजेपी के लोग भी नहीं जानते हैं। बिहार में हाँ। एकमात्र मोदी है, वही जानते हैं कि किस झोला वाला को भेज देंगे। हाँ। अब भेज कर कैसे, जैसे मध्य प्रदेश में मोहन यादव को दिखा दिए, तीसरा पंक्ति में बैठने वाला आदमी सोचता भी नहीं था कि अरे बाप रे, रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, पीछे थी, उसको कोई पता था? एकमात्र मोदी जी जानते हैं, इसके सिवा बीजेपी के कोई नेता नहीं जानता है। आपके नजर में कौन नेता है जो बनने लायक है मुख्यमंत्री? सुनिए, जब बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाएगी, अभी हरियाणा की सरकार बनी है, सैनी वहाँ के मुख्यमंत्री है, तो सैनी मुख्यमंत्री हैं तो इतना लोगों को कर रहे हैं, सुख सुविधा दे रहे हैं कि लोग उनसे प्रभावित होकर के, जहाँ एक गवर्नमेंट है उनका। नीतीश कुमार के बारे में क्या राय है आपका? नीतीश भी अच्छे शासक हैं। अभी रहेंगे वो? अब नीतीश की तो अवस्था पुरान हो गई है, देखते नहीं है? उम्र हो गया है ना, उम्र किसी को छोड़ता नहीं है। पुराना हो गए हैं। अब चुनाव होगा, उसके बाद में क्या स्थिति रहेगी उनकी, उनकी पार्टी की। वो तो बीच में ही कह रहे थे कि बीजेपी से ही सीएम बना दिया जाए, लेकिन बीजेपी के लोग बोले कि नहीं हम इधर युवा है। क्या नाम है आपका? पवन दुबे जी हैं। हाँ जी। क्या होगा इस बार बिहार में? इस बार बीजेपी का सरकार होगा। और यहाँ ब्रह्मपुर में भी बीजेपी का अच्छा कैंडिडेट का ही लोग टिकट देंगे तो जीतते हैं। हाँ। और वर्तमान में विधायक जी जो है काम नहीं किए हैं। वर्तमान में इनसे उम्मीद रख के लोग वोट किए थे, एक बार किए, दूसरा बार भी किए। ये जब ये होता है तो ये कह देते हैं कि सरकार में हम नहीं हैं, इसलिए हमको माने सुविधा उतना नहीं मिलता है। ये माने ये कह के ये कट जाते हैं। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम नौकरी देंगे। ये एक व्यवसायिक आदमी है इनका फ्लावर मिल, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब में ही व्यस्त रहते हैं। तेजस्वी जी अच्छा है कि नहीं? तेजस्वी जी अच्छा कहाँ है? जिसके मान लीजिए कि पिताजी पर चारा घोटाला का आरोप है, जेल में रहे हैं, तो उनका मैंने पुत्र है वो का अच्छा होंगे? मतलब जिसका पिता खराब हो गया, पुत्र भी खराब हो जाएगा। आप कहाँ से शिक्षा लीजिएगा? आप शिक्षा अपने पिता से लीजिएगा, कहाँ से शिक्षा लीजिएगा? हमको कौन समझाएगा कि कौन अच्छा है कौन खराब है? पिताजी चलिए आइए इधर थोड़ा सा इन भैया से बात करते हैं। क्या नाम है? अमरनाथ दुबे। अमरनाथ दुबे। का स्थिति है ब्रह्मपुर की स्थिति ठीक है। हाँ। कौन जीतेंगे इस बार? बीजेपी के कैंडिडेट अच्छा उम्मीदवार रहेंगे तो जीतेंगे। अच्छा उम्मीदवार नहीं रहेंगे तो नहीं जीत पाएंगे। लोजपा चुनाव लड़ेगा यहाँ से, कोई भी लड़े। हाँ। उससे क्या है, तो दीजिएगा ना वोट उनको? बढ़िया उम्मीदवार रहेंगे तो देंगे, जरूर देंगे। कहे नहीं वर्तमान में जो है उनको नहीं दीजिएगा? नहीं, इसको नहीं देंगे। काहे नहीं दीजिएगा? अरे भाई अच्छा आदमी नहीं है, विधायक रहने से अच्छा आदमी कुछ है भी नहीं कि 10 साल से है विधायक। हाँ। क्या हुआ दिखाइए, कोई किसी से पूछिए। हम सुनते हैं कि सुबह उठते हैं और
तो चक्की से अपना आटा बांटते हैं। हाँ, तो स्कूल चलाते हैं, चोकर बांटते हैं, आटा बांटते हैं, ये सब बांटेंगे। हैं? तो आप क्या चाहिए जनता को डेली जनता को आटा का खिला काम रहे हैं, हमनी के आटा बा इधर भगवान दिले बड़ा हमनी के खेती पीले नहीं जनता को खिला रहे हैं गरीब को जी। गरीब को ले लिए, गरीब को खिला दिए ना आते होते हैं कि नहीं विधायक जी? कभी ना। वो नहीं करते हैं। हम लोग का जो पांडेपुर गांव है, पंडित जी का गांव है, हाँ। कुछ हरिजन भाई भी लोग हैं, हाँ। मुसर टोली भी है। हाँ। काहे ना कभी रेयर केस में आए होंगे तो आएंगे, इस तरह नहीं आएंगे, नहीं आते ना। चलिए देखिए, क्या नाम है? महिलाएं भी है उधर, नाम का है? नाम आपका? बिलावती देवी। वोट देते हैं ना? पेंशन उन्शन मिलता है कि नहीं? हाँ मिलेला। मिल रहा है। कितना? 500 तो बढ़ल है 1100। 1100। अच्छा होल की खराब? नहीं बढ़िया काम भइल, जब हमनी के बढ़ गेल तो बढ़िया काम न कहे। हाँ। हाँ तो वोट किसको दीजिएगा इस बार? जे हमनी के दी ओकरा के देव जाए। तो कौन दे रहा है? नीतीश देवेंद्र दलवाना। हाँ। हाँ तो उनके गंदी है। तो तेजस्वी कह रहे हैं हम 2000 देंगे पेंशन, सरकार बनेगा तब। तब बनेगा तो देखल जाई। तो बिना वोटवा के थोड़े बनेगा? हाँ पहले वोटवा दीजिएगा तब ना बनेगा। जे आगे चली ओकरा के चलावल जाई। हाँ। हाँ तब रो आगे चलता रहो, संगे चलब आगे। हाँ। तब अच्छा, पहले भी तो आप इसी गांव में रहती थी, कैसा इलाका था ये 10 साल पहले, 15 साल पहले? कैसे चलता, जे जीती ओकरा के दिया। जे जीती ओकरा के दिया। हाँ तब देखिए इधर भी हैं, किनको देती है वोट? मोदी के। मोदी के? हाँ। काहे? काहे? मोदी जी अच्छा लगते हैं? हाँ। लालू जी अच्छा नहीं लगते हैं? हैं? ना। ना अच्छा, का नाम का हो ये बिहार में? बिहार में भाजपा बनी। भाजपा? क्या है? बने तो तब ना। कैसे न बने दे, उनका घर है कि बका हैं? उनका मैं लोग घर है कि बका की बने दे। और हैं कि हम बनेंगे के? तेजस्वी जी? अब तो समय बताई काहे ना बकियो बन गिले, तो बकियो तो कहते कि हम ही बना ले। कह तो रहे कि बिहार तो में हम तो कहते नहीं कि हम ही गांव के मुखिया बन जाए, तो ना हो जाएगी। अब यहाँ का समर्थन दे तब न हो खब। तो आप लोग समर्थन नहीं दीजिएगा? ना काहे? कामे निकल के क्या काम इतना बढ़िया तो काम कर रहे हैं, 25 कह रहे हैं 2000 रुपया देंगे हम, 200 यूनिट बिजली फ्री वो देंगे। रहले उप मुख्यमंत्री खेल तो काहे ना 2000 दे देले मैं वृद्धा लोग के, हैं? काहे ना दे देले का 1000 के नौकरी देले रहले, वो जमाना अलग था ना। काहे ने बना लग रहल को साल पहले बैठल उप मुख्यमंत्री तेजस्वी को साल पहले बैठल रहे बताई। हाँ अभी तो साल भर पहले। साल भर पहले तो हाँ। को 1000 नौकरी देले है आ को 1000 वृद्धा तो पेंशन कह रहे हैं कि 5 लाख नौकरी हम ही दिए कहां बिहार में। काले सनन हो जाई। हम तो कहते हैं कि मैं गांव के खर्चे हम ही चलावते नहीं, तो मैं लोग कही ना क्या तो सही है बस। ना होई। देखिए और भी लोग हैं बिहार में भाजपा की सरकार आई है रामपुर में। भाजपा की सरकार है। भाजपा की? हाँ क्या हाँ है? ये लेकिन पार्टी अच्छा पार्टी है और क्या है, और बाकी पार्टी खराब है? बिल्कुल खराब है। कांग्रेस इतना रोज तो बवाल हो रहा है जिसमें इस समय, कांग्रेस इतना पुराना पार्टी है। रोज रोज तो हड़ताल हो रहा है, बवाल हो रहा है, बाकी चोरी हो गया झूठ मूठ के, हाँ सब गलत बात में है। गलत बात। तब पहले वाला शासन 2005 के पहले वाला देखे थे, अब वो ठीक नहीं था, तो रोज हमेशा अपहरण होता रहा। हाँ शांति एकदम शांति है। और इस बार जो है पांडेपुर के तमाम जो लोग हैं एकदम जो है बीजेपी के साथ हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी की ही सरकार बनेगी और बीजेपी का ही विधायक बनेगा अगर बढ़िया कैंडिडेट बीजेपी यहाँ पे एनडीए उतारती है तो। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।